जो महिलाएं लेडीज अपने घर में सेफ्टी से जा सके। अरे और किया ना कहते हैं उसने, कितने कुरान में बड़े बड़े साइंस है, आविष्कार किए विज्ञान है। उसने। उसने हम महिलाओं की जिंदगी अजीरन कर दी। ये सबसे बड़ा आविष्कार उसका। अरे उन्हें उन्हें एक सेकंड मैम, मैम, उन्हें उस इंसान को शादी करने से फुर्सत मिले जब ना कुछ करे, कुछ सोचे दुनिया के बारे में। उसे बिल्कुल। बिस्तर से लेकर सही बच्चियों तक का उसको उसका पहले तो पॉइंट फोकस बोला रहता है। है। तो वो सही क्या सोच बात सकता है, वो इंसान सोच भी क्या सकता है इससे आगे? लेकिन देखो ना, उसने सबसे इससे बड़ा ज्यादा वो आविष्कार क्या यही सोच किया सकता है कि लाइफ के लिए? दुनिया भर की उसे जितनी बच्चियां महिलाएं दिखती थी है, सबकी उसे उसने लाइफ उसने किसी की अजीरन बहू कर दी। दिखती है, किसी हाँ। की बीवी और दिखती है। उसने छोटी छोटी बच्चियों से शादी जी करना मैम। हलाल किया। सुन्नत सुन्नत दी उसने। नहीं रश्मि खान भाई, आपने बात बड़ी अच्छी कही, आवाज लेकिन कट रही आप लोग सब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही कट बिल्कुल है। आ रही रही है। आपकी आवाज अच्छा कट रही है। अच्छा। अभी आई। एम बी आप बोलो, मेरे शायद नेटवर्क का नहीं मसला है। आ रही है, नहीं, अब आ आपकी गई है, आवाज अब आ गई। हमारे हमारी तरफ सही आ रही है, इनकी तरफ गलत जा रही है, कट रही हूँ। हमें आ रही है सरदार जी, आप बोलिए। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं ये कह रहा था, अब आ रश्मि गई। शान भाई, आपने इतना सब कुछ जाना है, तो आप क्या मतलब क्या फेस करते हैं आपके परिवार में, आपके फैमिली में? आप अकेले इस्लाम को छोड़ के बैठे हैं, तो आपको क्या आए दिन ये जो परेशानी आपको झेलनी पड़ती है, उसके बारे में कुछ खुलासा करें ना आप। जी हाँ, ये देखो घर पे तो मैं बात मान लो कोई भी बात चलती है दीन की या मजहब की, घर पे भाई नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये सब, तो मेरा दिमाग घूम जाता है कि रोजा रखने का ये लोग जो बोलते हैं। मेरा पापा में नमाज पढ़ने नहीं जाता, जुम्मा को तो वो रोज टॉर्चर करते हैं, क्यों नहीं जाता है भाई ये वो। तो सबसे पहले तो यही बोल दूंगा, नमाज पढ़ने का बोला किस खुदा ने? कहाँ पर लिखा है कि सजदा करो, झुको? ऐसा प्रूफ कहाँ है भाई? सलाट है, सलाट का मतलब होता है रूबरू होना, चर्चा करना, हमने क्या किया क्या नहीं किया। अब तुम ये सजदा कौन से तरीके से कर रहे हो भाई 5 टाइम का? ये कहाँ पर तुम इतने 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 सालों से तुम धोते आ रहे हो जो ये चीज। ये पढ़ तो लो, सलक क्या लिखा है उसका, मायने क्या है उसका, तर्जुमा क्या है, कहना क्या चाह रहा है तुम्हारा खुदा? कह कुछ रहा है, कर कुछ रहे हो आप लोग, और सदियों से करते आ रहे हो। और ये सब बातें मैं जी बोल दूं तो मेरा पेलने लगे मुझे। मतलब सच बोलने पर मुझे दंड मिल जाएगा, ये है इनकी सोच। जी हाँ। सही बात घर है भाई, घर सही से तो नहीं बात है। निकाल दिया मेरे भाई? जी भाई। घर नहीं, से घर तो से नहीं तो नहीं निकाल दिया ना? निकाला है। बाकी मेरे पापा ने मुझे जहर देने की धमकी जरूर दे चुका है ओ माय गॉड। कि साला इस तरह की बातें करता है, ये बाहर किसी दिन जहर दे के मार दूंगा इसे। ला कोई बात नहीं, मतलब अपना जिंदा रहे बनाया तो। जो बच्चा है ना, उसको नहीं बचाना उन्होंने, जिस जो पता नहीं चौदह जी पंद्रह सौ इनको साल पहले कोई हुआ था उसके जी पीछे। जी जी। अरे अल्लाह नहीं, बस सिर्फ अल्लाह है पूरी दुनिया में। और अगर आज के टाइम अगर रही बात नबी की करते हैं, तो अभी मैं बोल दूं ना कि मैं नबी हूँ, क्या बता मुझे गड्ढे में गोद खोद के गाड़ दिया जाएगा। तो ये काम पहले भी कर देता कोई इंसान, तो साला आज इतना रहता नहीं फैलता दुनिया में। तो अभी क्या मतलब आप मुनाफिकों वाली जिंदगी जी रहे हैं अपने घर के सामने, घर के लोगों के सामने? आवाज आ रही है? अच्छा ड्रॉप वो हो ड्रॉप गए हो गए। ऐसा लगता है। हाँ मुझे वो तो आ भाई रही है, ड्रॉप एमबी हो गए। एमबी की तो आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, हमारे शान भाई ड्रॉप हो गए, बड़े प्यारे बंदे हैं ये हमारे, और काफी लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हैं ग्रुप में। मैं कह रही सरदार जी, आप कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हो ऐसे अ, नगीनों को? नहीं नहीं, मेरे पास में मैं क्या है, बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हूँ, तो काफी है मेरे पास में। अभी एक एक हमारे हैं लावारिश भाई, कभी वो उनको भी लेके आऊंगा, एक दो मर्तबा तो आए हैं हमारे चैनल पे वो, और प्रेम भाव के बड़े चहते हैं अपने लावारिश भाई। प्रेम भाव याद है आपको? शायद प्रेम भाव कहीं इधर उधर हुए हैं। जी साहब याद है मुझे। हाँ, लावारिस भाई की मैं बात कर रहा था। हम्म। और प्रेम भाव, आपको एक बात याद है, एक बंदे को लेके आए थे,
वो समीर भाई की स्ट्रीम पे सुबह 4-5 बजे, और वो अपना ये कर रहा था ना, उस बंदे को अभी मैंने 15-20 दिन पहले देखा ना कि वो मुसलमानों के साथ बैठा हुआ था और ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। जो समीर भाई ने उसको इतना निचोड़ा निचोड़ा सुबह, याद है ना आपको? मुसलमानों के साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। बोलो, वो चश्मे वाला बंदा आप लाए थे ना, वही। अच्छा अच्छा कौन था? अच्छा। हाँ, उसका नाम एमबी तो मैं भूल गया। एमबी शान भाई आ गए हैं, प्लीज प्लीज तुम कंटिन्यू करो, इनसे बात करो। जी शान भाई वेलकम बैक। अब आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। जी, जी। जैसे आपने बताया कि आपके अब्बा हुज़ूर नाराज़ हो गए थे, आपकी पिटाई हाँ, तक मैं ये कर दी बता और इतनी धमकी तक दे दी कि भाई ज़हर देने का मन करता है। तो अब आप क्या मतलब मेरा मुनाफ़िकों वाली लाइफ़ जी रहे हैं घर के साथ? नहीं, नहीं, नहीं। मैं आज भी वैसा ही हूँ, घर में भी वैसा ही हूँ, बस थोड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बस जो मैं हूँ वही हूँ। मैं तो मतलब अब खुलेआम आप चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ सब दोस्तों से। हाँ, हाँ। हाँ, मतलब बस नमाज़ पढ़ने पापा की के सामने नहीं मजबूरी तो करता नहीं हूँ है मैं आपकी बातें। ना? नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें अच्छा है। अच्छा, तो तमाम वो शान तो भाई एक ही बात आपने बोलता तमाम हूँ, अगर अपनी कोई भी ज़्यादा करता है, मुझे कोई ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश करेगा, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर मैं गुमराह हो चुका हूँ, तो अल्लाह ने खुद कहा है, मैं ही गुमराह करने वाला हूँ, मैं हिदायत देने वाला हूँ, फिर तुम लोग कौन होते हो मुझे गुमराह करने वाले? बात खत्म हो जाती बिल्कुल। है। अच्छा, मतलब आप मतलब तर्क पे आप बात करते हैं अपनी हमेशा, है ना? हाँ, मैं इतना जानता तो नहीं हूँ, मैं कि इतनी किताबों पे रिसर्च तो नहीं की है, हदीसों पे या किसी चीज़ पे। बस मैं तर्क ही मेरे लिए काफ़ी है भाई, पढ़े-लिखे लोग भी जाहिल होते हैं, तर्क बहुत बड़ी चीज़ जी। होती है। तर्क किसी का नहीं, मोहताज नहीं होता पढ़ाई-लिखाई का भी। अगर तर्क नहीं है तो तो पढ़े-लिखे से भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, मेरा तो ये मानना है। नहीं तो अब शान भाई डॉक्टर आपने ये जाकिर इस्लामिक नाइक है, इतना पढ़ा लिखा हुआ है फिर भी बेवकूफ़ी वाली बात करता है कि नहीं करता है? क्या फ़ायदा इसी पढ़ाई का, जो जाहिलियत से भरी जी हुई है, इसके खोपड़े में। अब ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम आया। मैं कहता हूँ कैसे? ठीक है, अब और वो स्टोरी जोड़ते हैं लोग, बीबी हव्वा कैसे पैदा हुई? तो उनकी पसली से पैदा हुआ। भाई पहले सबसे पहली बात तो ये है कि मर्द बच्चा कब से पैदा करने लग गया है? या पहले कब किया उसने? बच्चा कहाँ से पैदा होता है, कैसे होता है, इस पे लॉजिक लगाओ ना। आप सदियों से ढोते आ रहे हो यार, किसी की पसली से कोई बच्चा पैदा होता है? उसने अगर किया भी है तो फिर प्रेग्नेंट किसने किया फिर उसको? आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह को। ने। कौन सा वो मर्द था जिसने प्रेग्नेंट किया आदम अलैहिस्सलाम को भाई? अल्लाह था ना अल्लाह। अल्लाह सब जानता है। देखिए, एक बात मतलब कह दूँ। 1 मिनट शान भाई आपकी बात में से एक बात आई। अल्लाह कहाँ तो बोलता है कि मैं औलाद नहीं पैदा कर सकता कि मेरे पास एक साहिबा नहीं है, लेकिन देखो उसने आदम के साथ मिलके बीबी हवा को पैदा किया। हाँ। देखिए, जी। क्या बोल रहा था मैं? अल्लाह ना हो तो ही उसमें उसकी भलाई है, अगर हुआ ना तो हम जैसे लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा क्यों? वो ना ऐसा हो क्यों? अल्लाह ने आपका तो ऐसा क्या बिगाड़ा? देखिए, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि हमारे पास इतने सवाल है ना, तो जवाब देने पे थक जाएगा और शर्मिंदगी से अपने आप को झुका देगा हमारे सामने। जैसे लोगों को झुकाता है ना अपने सामने, कि झुको, हाँ। इबादत के लायक हूँ मैं, तो वो हमारे आगे झुक जाएगा। अगर निकल भी गया कहीं भोले भटके से, किसी वैज्ञानिकों ने ढूँढ के निकाल भी दिया ना कि भाई ये मिल गया तुम्हारा मुजस्समा, अल्लाह, तो फिर वो हमारे आगे फिर जवाब नहीं दे पाएगा वो, ये सच है। क्योंकि हमारे अच्छा पास आप सवालों एक का बात भंडार है। जी, आप एक बात बताएँ सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में कब आया और क्या एज थी आपकी उस वक़्त? जिससे डाउट जी, हुआ आपको मतलब? जी, मैं बहुत छोटा था, मान लो मैं 10 साल का या 12 साल का होऊँगा या 11 साल का। तो मैं जा रहा था बाहर मम्मी के साथ, मम्मी का हाथ पकड़ के चल रहा था मैं, उस वक़्त समझ लीजिए कितना छोटा होऊँगा मैं। हुँ। तो कहीं हॉस्पिटल जा रहे होंगे मम्मी कहीं, उस वक़्त याद तो नहीं। बस हाँ, ये बताऊँ कि मेरे मन में अचानक से ख़्याल आया कि ये हम सब है क्या यार? कहाँ से आए हम लोग? ये दुनिया, ये पेड़-पौधे सब देखते रहता था मैं, सब जानवर वग़ैरह इंसानों को, कि आखिर ये क्या है ये ज़मीन आसमान? दिमाग में चलने लग गया कीड़ा। हमने मम्मी से पूछा, मम्मी ये सब किसने बनाया? मम्मी ने बोला अल्लाह ने बनाया।
अब उस वक्त जब मैं इतना छोटा था तो उसी वक्त मेरा दिमाग में कीड़ा काटा, तो फिर अल्लाह को किसने बनाया? हालांकि मुझे तो पता नहीं था कि एथिस्ट नास्तिक ये सब क्या होता है, मुझे तो नहीं पता था, तो छोटा था मैं। तो मम्मी ने मुझे चिल्ला दिया, डांटा, अरे बेटा तौबा तौबा कर, ऐसा नहीं बोलते, अल्लाह कहाँ से आया, हम उसको जानने की भी कोशिश नहीं कर सकते, गुनाह पड़ता है। बोला ऐसा, चलिए ठीक है, मैं डर गया। अब वो बहुत दिनों सालों तक के तो फिर मैं सब मानते रहा। ऐसे भी मैं नमाजी चोर था। नमाज नमाज तो इसी में भी पढ़ता था, मन नहीं लगता था मेरा ज्यादा। अच्छा। मदरसा भी नहीं पढ़ा मैंने ज्यादा, उसकी भी चोरी की मैंने, इंटरेस्ट ही नहीं लगता था मेरा ये सब फालतू की चीजों में। तो वही है कि उसी वक्त से मेरा दिमाग शायद काम करने लग गया था कि भाई उसको किसी ने नहीं बनाया तो फिर कैसे कैसे हो सकता है फिर। अब मान लो हम्म। इनका दावा ये है कि सारी कायनात उसने बनाई है, किसी भी चीज को बनाए बगैर ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज बनाने वाला ना हो। तो फिर लॉजिक तो यहाँ पे भी लगता है भाई, फिर उसको किसने बनाया भाई, उस पे भी तो जाओ ना फिर, उस पे क्यों अटक जाते हो आप लोग? जी। क्यों तुम्हारी बुद्धि रोक कर जाती है वहां पर? क्यों तुम्हें चाबी लगा कर फेंक दी जाती है? भाई तो खोलो ताला, पहचानो जानो, नहीं जान पा रहे तो और जानो। रुक क्यों गए? हम तो नहीं रुके, हम तो जान रहे ना। अच्छा, आप उतने छोटे थे जब मम्मी ने आपको गुनाह लगने से डराया, तो आप गुनाह और सवाब के बीच का डिफरेंस जानते थे कि गुनाह आखिर होता क्या है? हाँ, झूला तो देखो कदम कदम पर है इस पे, हम चल भी नहीं पाएंगे सही से। बताएं, कोई हर मिसाल चीज दें। पर गुनाह है, हर चीज पर गुनाह है। मिसाल ये है कि अब यही है ना कि खुदा के बारे में हम सोच नहीं सकते वो कहाँ से आया, सबसे बड़ा गुनाह तो यही हो जाएगा। हम्म। और मैं ये कहता हूँ कि अब ये लोग बोलते हैं कि कब्र में आज मरने के साथ ही जो गुनहगार होता है उसको अजाब शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कयामत के दिन जो भी व्यक्ति एक दिन पहले मरता है, कयामत से एक दिन पहले मरता है, तो अल्लाह उससे एक दिन की सजा देगा या कयामत तक तो उसको सजा मिलती रहेगी? तो ये इंसाफी है कि ना इंसाफी अल्लाह की? समझ पाए आप मेरी बात? बिल्कुल। तो ये कैसा सवाल है ये? अच्छा, वैसे बातें सुन के मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है। जैसे हम छोटे बच्चे होते थे तो हमें हमारी मॉम कभी शिव पार्वती की कहानी सुना रही, गणेश जी की कहानी सुना रही कुछ, लेकिन अल्लाह के बारे में कभी मुसलमानों को ये नहीं बताया जाता कि भाई वो कौन है, कहाँ से आया, उसकी भी कोई फैमिली है, उसकी ये सिफात है, वो ऐसा करता था, छोटा था तो बड़ा हुआ तो ऐसा, मतलब कुछ नहीं है अल्लाह के बारे में। बच्चों के पास कुछ इमेजिन करने के लिए नहीं है तो सिर्फ अगर कोई सवाल आ जाए तो बस डरा दो बच्चे को, नहीं तो उनमें सवाल करना ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जी। अब मान लीजिए इतने 10,000 रिलीजन है, प्रॉपर हम्म। कॉल आ रही है आपकी। रैशनलिस्ट भाई, रैशनलिस्ट भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? रैशनलिस्ट भाई, जी अगर हाँ आपने माइक या हेडफोन लगा रखा है, अगर आप वो हटा हेलो। सको तो, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड आ रहा है। हाँ हाँ, आप कहीं बाहर हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, एक चीज कह देता हूँ। नीचे सुनने में ना वो बहुत ज्यादा, मैं सुन रहा था नीचे से, वो हाँ, बहुत ज्यादा ना, ट्रैफिक की आवाज किसी आ ने रही है। हेडफोन्स लगा रखे होंगे ना, जिसने हेडफोन्स हम्म। लगा रखे होंगे उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। तो अगर आपसे हो सके तो ये हेडफोन्स हटा सकें तो शायद बैकग्राउंड थोड़ा कम हो जाए आपका। आप आप, आप मुझसे कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, आपसे ही कह रहा हूँ हाँ भाई। हाँ। नहीं नहीं, एयरपोर्ट हटा हुआ है सर, मैं रोड के पास हूँ ना हटा तो हुआ है, इसलिए। अगर हैं तो फिर लगा लीजिए। अगर आपके पास पड़े हैं हेडफोन्स तो फिर वो लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकग्राउंड आ रहा है आपका। एक सेकंड सर।
जी अभी आई हो सर। हाँ, तो आवाज ये तो अल्लाह के आपकी आ ऊपर जो रही है, चलिए डाउट्स कोई नहीं, आए, बैकग्राउंड आ रहा है थोड़ा बहुत, हाँ, ये आप बात एक्चुअली करो बाहर एमडी, कोई नहीं, ट्रैफिक में आप है, बात। ट्रैफिक में है, शायद उसकी आवाज को तो कुछ नहीं किया जा सकता है गेस। तो शान भाई, मैं पूछ रही थी कि क्या आपके सारे डाउट्स अल्लाह को लेकर ही थे, या मतलब और अभी किसी क्लियर है सर? पर्सनालिटी को लेकर भी कोई डाउट्स थे? मेरा सवाल आया? हेलो। हाँ, ड्रॉप हो गए लगता है मेरे। अच्छा, हाँ, मुझे लगा शायद मेरा सवाल नहीं है। चले कोई नहीं। हाँ, सिर्फ हम 5 लोग ही है। आप है, पॉलिमिसिस भाई साहब है, हरिओम भाई साहब है, मैं हूँ और प्रेम भाई है, और कोई नहीं। सिर्फ 5 है लाइव स्ट्रीम में। अखंड भारत भाई ड्रॉप हो गए। जी जी। चले जुड़ते चलो हैं तो दो फिर तफसील से बात पाँच होती है उनसे, बहुत अच्छा लगा उनका आना। 5 मिनट देखते हैं, या तो इनसे इनसे एक वक्त ले लो तुम, योगी जी। एमबी, इनका इनका इंटरव्यू कर लो, है ना। हाँ, ऐसा कर लेते हैं। हाँ, इनसे, अच्छा, क्योंकि आज इनकी इनका कोई नेट का आपकी इशू। स्ट्रीम कब होगी? कौन ये कौन है? लड़की है, महिला है? एमबी लड़की है, इसकी स्ट्रीम करते हैं, इसका थोड़ा सा भी चैनल में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, और उसके बाद अपना अरे नहीं हो पाजी, जाएगी कोई स्ट्रीम। बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लाइव स्ट्रीम ऐसे ही हो सकती हाँ, है। बहन शान भाई आ गए, इनसे पूछो। शान भाई इस वापस आ गए हैं, इनसे चलो पूछो। अभी करते हैं बात। तो प्रेम भाव, मेरे ख्याल चैनल ठीक ठाक है, वो तो शॉर्ट्स में डाल देती हूँ, बिल्लियां शॉर्ट्स। तो बिल्ली लवर बिल्ली के शॉर्ट्स देख लेंगे, बाकी जो लाइव होती है हाँ उसमें तो बुद्धों पे ही बात होती है अपने। ठीक है, ठीक है, हाँ, एहसान से बात करवा। हाँ, आपकी मैंने पुरानी स्ट्रीम देखी है, पता है, बहुत अच्छा बोलते हो आप यार। अच्छा, थैंक यू सो मच। कोई टॉपिक याद है? ये किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बता रहे हो आप? अरे आप एक, पता नहीं, आप किसी के साथ मिक्सअप एक स्ट्रीम कर रहे थे, जो आजाद आजाद क्राउन है को क्या है, कोई है ना? हाँ हाँ, तो पेड़ सी टाइम पौधे भाई भी है उसमें। वगैरह वगैरह, इसके ऊपर जी 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 जी। अच्छा, चले, इट्स अ गुड थिंग, आप ये फॉलो वाली स्ट्रीम करते देखी हैं। थी। हाँ, मोटिवेट करने के लिए थैंक यू। जल्दी स्ट्रीम करूंगी मैं। शान भाई वेलकम बैक। जरा माइक टेस्टिंग हो जाए। जी जी, हेलो, तो आवाज आ रही है? आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल क्लियर आप हो गई, जैसे, आप हाँ, बहुत सही आ सरदार रही जी है के, भाई, अब बात करो आप लोग। जी, जी हाँ, मैं एक चीज बोलने प्रेम भाव वाला था। कैमरा ओपन हो गया आपका? तो शान भाई, मैं कह रही थी कि आप कभी वक्त निकालें, आपका तफसील में इंटरव्यू लेते हैं, या फिर जैसे आपकी आवाज़ अब बेहतर हो गई है, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि अल्लाह के ऊपर डाउट्स आने के अलावा क्या मतलब कोई और भी डाउट्स आए आपको इस्लाम को लेकर? अच्छा, मैंने जानबूझ के किया है कैमरा, अल्लाह पे और डाउट आ गया यानी मेरे फिर पास, अरे समझ यार अच्छा, एक लीजिए मिनट, एक सारी मिनट, चीजों पे डाउट आ मेरे गया। मेरे पास 2 बिल्ली हैं, ये देखो। शान भाई एक सेकंड। कि- बड़ा करो कैमरा, मेरे को देखनी है मेरी कैट्स। ये तो वो लग रही है मेरे को टक्सीडो, अरे ब्लैक एंड ये व्हाइट है ना? बेचारी, हाँ ये बेचारी पता क्या है, ए कम फोकस हियर, करो, कम फोकस। हियर। 2 हैं एक्चुअली, हुआ क्या है, ये ना होमलेस है, इनको बेचारी को ना बारिश हो रही है, और एक काली है, तो मैंने, यहाँ मेरा गैराज है, तो मैंने ना, हाँ, आजा बेटे, कम हियर, लेट्स गो लेट्स गो टैबी। लेट्स गो लेट्स गो। तो मैंने ना, अच्छा, ये आजा बेटे क्या समझेगी? पाजी पाजी हाँ अमेरिकन समझ बिल्ली, गया, अंग्रेजी समझ, में बोलो। तो फिर मैंने पता क्या किया, मैंने इनके लिए ना एक खाना रख दिया, हाँ कवर करके ना, आजा बेटे, खाना रख दिया, और ये पानी रख दिया, है ना, पानी का हाँ मैं फिल्टर लाता हूँ, हाँ मैं फिल्टर पानी लाता हूँ, ये गैलन, ये वो डिलीवर कर जाते हैं। तो फिर ये जितनी 5-6 बिल्लियाँ हैं ना, हाँ इनको हाँ, खाना मैं मेक श्योर करता हूँ सुबह शाम 2 टाइम, कि ये इन इनका इनकी हो पार्टी जाए। हो जाती होगी। हाँ, इनकी पार्टी, ये एक दूसरी है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, लेकिन गुंडागर्दी करता है ये मेरे ये को लग रहा वाला है ना। बेटी है, ये टॉर्टोइस शेल है इसका फर ना। हाँ, बिलोटा ले बेटे, बिलोटा। हम्म, काका काका। तो ये है साहब,
तो ये खाना वाना मेक श्योर करता हूँ कि इनका खाना वाना होगा। बात कीजिए आप, ये तो चलता रहेगा सारा कुछ, मैं डालता हूँ इनको खाना। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाजी, स्ट्रे एनिमल्स को बहुत जरूरत है। ये होमलेस है, अब होमलेस है तो फिर ये करना ही पड़ेगा। हम्म। चलिए आप पाजी के पास तोता भी है, तोता। हाँ हाँ, अरे डॉग तो उसको भी है। दिखाओ, तोते को भी दिखाओ। पहले तोता अंदर है। बातें मैं करते इनको हो? खाना मैं इनको खाना खिला रहा हूँ, अभी इनका हो जाए फिर तोते को खाना खिलाना है साहब, फिर कुत्ते को पाजी, मिर्ची खिलाना है। खिलाई आपने कभी उसको कि उसका गला साफ हो, अच्छे से बोले? वो बोलता बहुत है? लाइक करता है बहुत पसंद करता है वो तो उसको ना। क्या बात है। मैं ना बचपन से, मेरे को कभी समझ नहीं आया ये तोतों को मिर्ची क्यों पसंद है, मेरे को तो पसंद नहीं है। हम्म, हाँ, मिर्ची खाने से आवाज अच्छी हो जाती है, चाहे लड़की खाए, लड़का खाए, या तोता खाए, या चिड़िया खाए। क्या बात है। चले, मैं मिर्ची खाना शुरू करती हूँ फिर। बहुत अच्छी, बहुत पतली। आप लड़की हो वैसे ना, आपकी ग्रीन आवाज चिली और अचार पतली हो बहुत जाएगी। पसंद है मुझे। सिमरन वो पानी तो सॉफ्टवेयर तो मेरे घर में लगा है, सॉल्यूशन मैंने गैराज में लगा रखा है, इवन मैं तो अपने कपड़े लॉन्ड्री भी उसी से करता हूँ, बट स्टिल अब यहाँ इसमें ये जो जिसमें ये लगता है ना, इसमें फिर वो लगता नहीं, मतलब रिफिल नहीं होता, तो प्रॉपर नहीं, ये इनके लिए ना बाजी एक वो आता है, पेट आ, वाटर फाउंटेन आता है। वो पानी को हम्म, मतलब वो फाउंटेन की तरह वो करता रहता है, सर्कुलेट, और तो फिल्टर भी करता रहता है। पहले ये दो आती थी मेरे पास है ना, ये होमलेस हाँ, कैट्स, अब ये ऑलमोस्ट 7 आ चुके हैं, 7 हो चुके हैं, कहाँ कहाँ से इकट्ठी ले आई, ये दूसरों को भी बुला ये के भी बातें चलो करती वहां। होंगी ना एक दूसरे से कि बहन तू कहाँ खाना खाती है, चल मैं भी वहीं चलती हूँ, ऐसा करके। हाँ तो ये दैट्स ओके, मे- आई लाइक इट। मेरे पास भी ना ऐसे ही शुरू हुआ था इनका, स्ट्रे कैट्स का आना जाना। एक बार मैंने एक हम्म, येलो येलो ऑरेंज कैट को देखा, बूढ़ा कैट था बिल्कुल। मैंने उसको बोला, मैंने कहा, "ए, तेरे को किसने बोला यहाँ पे खाना मिलता है?" तो इतना खुश हुई थी ना मैं उस येलो कैट को पहली बार देख के। नहीं तो मेरे पास तो वो ज्यादा टैबी ही था, नहीं ये जिसका ज्यादा डीपी है ना। नहीं ज्यादा नहीं है खाते, मैं 30 किलोग्राम जब बताता हूँ लेके आता हूँ, और वो काफी कई दिन चल जाता है। हाँ, उसका ब्रांड का ध्यान रखना पाजी, वो कम प्रिजर्वेटिव्स वाला हो, नहीं तो ज्यादा नहीं मैम, प्रिजर्वेटिव्स वाले से बिल्कुल, इनके लिवर खराब हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक लेके आता हूँ, बहुत अच्छा खाना ऑर्गेनिक। हाँ, सॉरी वो सॉरी, व्हाइट वाली अभी मैं भी है आपके डिस्कनेक्ट हो पास, गया था। जिसका आपने एक छोटा सा बढ़िया, वीडियो बहुत भेजा था बढ़िया। मेरे को? है बाजी? चलो आज खराब, हाँ आज जी। हाँ, मेरे इंटरनेट पे भी अल्लाह का अजाब आया हुआ है। मैं इब्लीस बार बार बैठा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ। इब्लीस बैठा है, इब्लीस। शान भाई फिर से आ गए हैं। एमबी, जो बात अभी तुम्हें करनी हो तो हमारे शान साहब से कुछ हाँ बात कर लीजिएगा। जी। तो सरदार जी क्या करें, अलग से एक बार इंटरव्यू कर लें इनका, या अभी कंटिन्यू करके हाँ रखें? बिल्कुल 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 कर नहीं अभी लेंगे हम, कंटिन्यू कर हमारे लो, पास में कर काफी। लेंगे, अभी कंटिन्यू कर लो। हाँ, तो शान हाँ भाई मैं आपसे ये पूछ रही थी, क्वेश्चन फिर से बताती हूँ मैं, कि अल्लाह के अलावा कोई और भी डाउट्स हैं आपके पास, कि सिर्फ अल्लाह की एग्जिस्टेंस को लेकर ही, मतलब? मैम, अ, मैम फिर एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी। यार चाचा जी, आपने आजकल क्या नमाज पढ़ना बंद कर दी क्या चाचा जी? हाँ, नमाज पढ़ना तो कब का बंद कर दिया है। सिर्फ हाँ तो दरूद क्यों इब्राहिमी पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ दरूद नहीं इब्राहिमी तो, पढ़ते हैं। नहीं मेरे को इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि आजकल वो 20 सेकंड 30 सेकंड आपका खत्म हो गया। वो जब आप नमाज पढ़ते थे जब भी आता था, है ना, 20 सेकंड 30 सेकंड। नहीं, उसमें अरे प्रॉब्लम सरदार जी क्या था। नमाज कैसे पढ़ते हैं, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं। आओ आओ, कभी हवेली पे आओ, हरिओम सिखा देंगे तुमको। नहीं, थोड़ा अच्छा, थोड़ा ऐसे बता दो, ओरल में बता दो। ये नहीं, 20 सेकंड 30 सेकंड तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ एक नया चालू हुआ है हिरन चाचा का, कि जब बात खत्म करते कहते मेरा हो गया, नाउ यू कंटिन्यू। मेरा हो गया, नाउ यू कंटिन्यू। हाँ, मैंने वो एक एक इंग्लिश और क्रिश्चियन प्रिंस की चैनल पे मैं गया था। इंग्लिश चैनल है क्रिश्चियन प्रिंस, उसमें एक बंदा आया था और उसने 1.5 घंटे बात की थी। तो मैं उससे सीखा कि भाई नाउ आई एम ओवर, प्लीज कंटिन्यू। तो मैंने उससे सीखा, मतलब क्या है कि आप, मैं बात करता हूं और फिर हम चुप हो जाते हैं ना, तो किसी को पता नहीं चलता कि ये इंसान आगे बोलना चाहता है कि नहीं बोलना चाहता है। तो हम क्लियर कर दे कि मेरा खत्म हो गया जी, जी सर कंटिन्यू करें। तो मैंने उससे सीखा, ठीक है। तो इंसान वो ऐसे हम बोलेंगे ना,
तो 10-10 सेकंड, 4-4 सेकंड, 5-5 सेकंड से हम टाइम को मैनिपुलेट करें ना, तो कम से कम हर एक इंसान, हर एक पैनलिस्ट ऐसी बात करे ना, तो स्ट्रीम में कम से कम 20 मिनट तो बचता ही बचता है। जी कंटिन्यू करें। नहीं बिल्कुल चाचा जी, आपने देखा होगा मैं अक्सर एक बात करता हूँ, मेरी बात खत्म हो जाती है तो मैं सामने वाले का नाम लेके संबोधित करता हूँ, जी प्रेम भाव है ना, या जी एम बी है ना, मेरी बात जहाँ खत्म होती है मैं वहां पे सामने वाले का नाम लेके जी करके मैं बोल देता हूँ, तो उससे सबका ये अलग साबित अलग हो होता है जाता है कि personality। मैं, हाँ हाँ मेरी बात खत्म हो गई, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी 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 जी, सबका अलग अलग होता है ना। अच्छा प्रेम भाव, मैं क्या कह रहा था कि हमारा एक यार पुराना चैनल भी है, तो उस पे भी कुछ कभी कभार कर लेते हैं थोड़ा बहुत, एक 12 बजे के बाद उस पे भी स्ट्रीम छोटी सी रख लेते हैं 8-9 घंटे की। ओहो, 8-9 घंटे तो बहुत हो गए। नहीं, हमारे में छोटी होती है वो। हाँ वो तो मुझे पता है। अरे अब पॉलेमिसिस भाई, ये सिद्धार्थ भाई को मैंने पूछा था अभी 4-5 दिन पहले, सिद्धार्थ भाई ये 24 आवर्स की स्ट्रीम को तो 2 महीना होने को आया, अब 24 आवर्स की स्ट्रीम हम कब रखे और आप कब रखते हैं, और प्रेम भाव से पूछिए और सबको पूछ के बताए तो अच्छा होगा। तो सिद्धार्थ भाई ने मुस्कुराते जवाब दिया, जब मेरे 100K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब रखूंगा। जी कंटिन्यू करें पुलिस भाई। अरे अनम्यूट हो जा, अनम्यूट नहीं हो रहा था, सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, उनका भाई जैसा जिसका जिसके पास टाइम होता है अपने टाइम के हिसाब से इंसान काम कर सकता है। मेरे पास आज टाइम है तभी अच्छा मैं प्रेम भाई से बोल रहा हूँ भाई 12 बजे वो मेन चैनल पे वो रख लो, रीअपलोड दस कर दी पंद्रह थी बीस उन्होंने लोग तो जुड़ स्ट्रीम, ही उस टाइम जाएंगे। तो प्रेम भाई प्राइवेट कहाँ हो गए गई थी हैं? वो। हाँ अरे उसको यहीं पे उनका एक हूँ, रिएक्शन वो हो चैनल जाती है, है। वो उस पे किया था। क्या रिएक्शन चैनल पे अपलोड करा उन्होंने उसको? हाँ हाँ, मेरी मेरी अभी बीच में भी उनसे बात हुई थी वहां पे, अभी पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात जब हुई थी, मैंने उनसे बोला यार वो हमें तो पता ही नहीं चला वो कहाँ है, आपने आपके चैनल पे तो हमें दिख ही नहीं रही, तो उन्होंने फिर मुझे दूसरे चैनल का हवाला दिया, तो उनका एक एक्स मुस्लिम समीर रिएक्शन इस नाम से उनका एक चैनल है, उस पे वहां अपलोड की। कौन सी क्या बात कर रहे हो सरदार साहब? मैराथन स्ट्रीम। मैराथन स्ट्रीम की थी ना हमारे भाई ने, अच्छा 24 घंटे की। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। और उस स्ट्रीम में प्रेम भाव ने सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक अरे कंटिन्यू चाचा, मॉडरेट अपने किया माइक था। का नाम बताओ यार। चाचा, अपने मेरा माइक माइक का का नाम तो बताओ, सबकी आवाज एक एक आती है यार, आपकी अचानक से कान में चुभ जाती है भाई, क्या करते हो? नहीं, वॉल्यूम अचानक से, सॉरी म्यूट दबा दिया मैं, सॉरी सॉरी अनम्यूट कर दे रहा हूँ मैं आपके, थोड़ा सा वॉल्यूम चेक करूँ। क्या है आपका सीन यार? एकदम यार फुल करके आते हो चाचा यार, ये गलत बात है ना यार। अरे 100 पे होगा मेरी, मुझे तो टेक्निकली मेरे को कुछ पता नहीं है, और ना मैं बैंड नेक यूज करता हूँ, ना मैं कुछ, मैं तो सीधा मोबाइल फोन से ही जोड़ता हूँ।